वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, जब कोई पार्टनर कहते हैं फर्म में से परमानेंटली जा रहा हो, रिटायर हो गया, कहते हैं अब मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो जा सकता है, या तो उसकी एज हो जाए या फिर उसे काम नहीं करना है, उसे किसी और बिजनेस करना है, तो इसलिए वो पहले भी निकल के जा सकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी कहते हैं कोई भी पार्टनर फर्म में से निकल के जा रहा हो अपने घर पे, तो उसे क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो सुबह काम करना है और शाम में निकल गया तो उसे हम रिटायरमेंट बोल देंगे। इसमें क्या है, वो परमानेंटली जा रहा है, उसका तो फर्म में नहीं आएगा कभी भी काम करने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम क्या, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं अपना, वो है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कहते हैं कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो उस टाइम हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने के हमारे पास 3 केस होते हैं यहाँ पे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड। यहाँ पे हमारा ये जो फोर्थ है, ये फोर्थ क्या है, हमारा गेनिंग रेशियो निकालना। ये हमारा अलग केस है, लेकिन हम पहले यहाँ पे 3 केस पढ़ेंगे इसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, और इसको करेंगे हम सारे एग्जाम्पल के साथ में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है केस नंबर फर्स्ट, व्हेन वन पार्टनर रिटायर। जब कहते हैं एक पार्टनर क्या हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो, एंड नो इंफॉर्मेशन अबाउट रेशियो इज गिवन। कोई भी कहते हैं रेशियो की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन ना हो। तो देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी सी। हमारे कितने पार्टनर है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, और इनका रेशियो कितना है, 5 3 2। ये इनका क्या है, रेशियो है। अब ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। अब देखिए, कहते हैं हम एक एक करके तीनों पार्टनर को रिटायर करके देखेंगे कि हमारे रेशियो क्या बनते हैं। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले कौन रिटायर हो रहा है, हमारा ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर। अब देखिए, ए रिटायर हुआ तो ए तो गया, उसके बाद रेशियो किसके बचेंगे, यहाँ पे बी और सी के। तो यहाँ पे बी और सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2। डायरेक्टली हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं बड़े इजी टर्म्स में। ए रिटायर हो रहा है तो कहते हैं बी और सी का रेशियो जो पुराना था वही हो जाएगा 3:2। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 3:2। मान लीजिए यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हुआ तो ए और सी के बीच में जो रेशियो होगा वो होगा 5:2, 5:2। एंड अगर यहाँ पे सी रिटायर हो रहा होता, सी रिटायर हो गया तो ए और बी के बीच में रेशियो कितना रहेगा हमारे यहाँ पे, 5:3। इस तरह से केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जो पार्टनर रिटायर हो उसको बाहर निकाल के रख दो, बाकी जो भी रेशियो होंगे वो क्या होंगे, उनके ओल्ड पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल सकते हैं किसके, पार्टनर के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पार्टनर अभी फर्म में बैठे हुए हैं। जो चला गया उसको तो छोड़ देंगे, जो पार्टनर फर्म में बैठे हुए हैं उनका रेशियो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। अब कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं फर्म में, वो रिटायरिंग पार्टनर क्या कर लें, शेयर ले लें एक रेशियो में। यही एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे अपना, हमारा ए बी और सी 3 पार्टनर है, 5:3:2। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब बी अगर रिटायर हो रहा है, बी का रेशियो कितना है, हमें 3/10। हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि 2:1 में बांटेंगे। इसका मतलब ए क्या लेगा, बी के हिस्से का 2/3, और सी क्या लेगा, बी के हिस्से का 1/3। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 2/10 और यहाँ पे 1/10। इसका मतलब ए बी का कितना हिस्सा ले रहा है, 2/10, और सी बी का कितना हिस्सा ले रहा है, 1/10। इनका पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, ए और सी का 5/10 एंड 2/10 प्लस में। अब इन्हें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2/10 ए को मिल रहा है, और सी को कितना मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है। कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम लिख लेंगे बिल्कुल। 5 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 7, और 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन ए एंड सी कितना रहेगा, 7:3। अब देखिए, कहते हैं ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:1 है, 3:2 भी हो सकता है, 1:1 मतलब इक्वली भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि कहते हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे कहते हैं किस रेशियो में बंटवारा होगा शेयर का। इसके बाद हमारा आता है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में यहाँ पे क्या है, व्हेन ए रिमेनिंग पार्टनर, एक रिमेनिंग पार्टनर, यहाँ पे देखिए सारे रिमेनिंग पार्टनर, यहाँ पे एक रिमेनिंग पार्टनर
टेक शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फुल्ली, कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कर ले, फुल्ली एक्वायर्ड कर ले। लाइक दिस हमारे पास सेम हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी और सी, ये तीन क्या है हमारे पार्टनर है। रेशियो क्या है इनका 5:3:2। यहाँ पे कहते हैं तीनों पार्टनर का रेशियो क्या है 5:3:2। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहते हैं बी क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है। अब बी रिटायर हो रहा है, इसमें हम दो केस बना लेते हैं, ए एक्वायर एंड दूसरा सी एक्वायर। पहले केस में क्या हो गया कि कहते हैं ए एक्वायर कर रहा है बी का शेयर, और दूसरे केस में क्या होगा सी एक्वायर कर रहा है। अगर ए एक्वायर करता है बी का शेयर, तो ए और सी के बीच में रेशियो कितना रहेगा, इनका पहले कितना 5/10 एंड 2/10। ए ने ले लिया इसका शेयर 3/10, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 8/10, और ये तो रहेगा 2/10 ही। 8:2, 2 4 8 और 2 1 2। इसका मतलब ए और सी के बीच में रेशियो कितना हो गया यहाँ पे 4:1। जब ए ने कहते हैं बी का शेयर ले, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लिया था, तो यहाँ पे रेशियो पर कितना बना 4:1। लेकिन जब सी लेगा तब देखिए कितना बनता है यहाँ पे ए और सी सेम यहाँ पे लिख लेंगे इनका रेशियो 5/10 एंड 2/10। यहाँ पे देखिए ए को कुछ नहीं मिलेगा, सी को मिलेगा कितना 3/10। 5/10, 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5/10। यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में जो रेशियो बना कितना 5:5। दैट्स मींस कट करते हैं 5 1 5 5 1 5, तो ए और सी के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। यहाँ पे हमारे इस तरह से तीन केस कंप्लीट होते हैं। पहले केस में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दूसरे केस में जब कहता है मैं रेशियो दे रखा था कि इस रेशियो में बांटा जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, और तीसरे केस में क्या था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, कोई भी एक रिमेनिंग पार्टनर सारा शेयर क्या कर ले एक्वायर्ड कर ले। बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी जितने से गेन कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पार्टनर क्या गेन किससे कर रहे हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना रहेगा इनका 5:3 रहेगा। यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना रहेगा ये 2:1 रहेगा, जिस रेशियो में पार्टनर कहते टेक ओवर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा गेनिंग रेशियो, यहाँ पे सिर्फ ए गेन कर रहा है 3/10 से, और वहां पे कौन गेन करेगा ऑब्वियसली सी गेन करेगा, क्योंकि सी को क्या मिल रहा है यहाँ पे शेयर मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गेनिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज नॉट गिवन, जब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन ना हो, तो आपको यहाँ पे छोटा सा ध्यान रखना है कि कहते हैं जो ओल्ड रेशियो होंगे वही हमारे क्या होंगे यहाँ पे गेनिंग रेशियो होंगे। जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन ना हो, तो आपको ध्यान रखना है जो हमें कहते हैं ओल्ड रेशियो दे रखे वही हमारे क्या होंगे गेनिंग रेशियो होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा था कि ये हमारे ओल्ड रेशियो जो 5:2, यहाँ पे कितना इसका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज गिवन, जब हमें क्या दे रखा हो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा हो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हमारा अलग केस बनता है, उस केस को यहाँ पे हम देखेंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में क्या करते हैं अपना प्रॉफिट बांटते थे। यहाँ पे क्या हो गया बी क्या हो गया रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, तो ए और सी के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो कितना है 2:1 का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए बी सी के बीच में जो रेशियो कितना है 5:3:2 का था, लेकिन अब उनका रेशियो कितना हो गया 2:1 हो गया है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं आपको गिवन दे रखे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसके लिए गेनिंग रेशियो के निकालने के लिए। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आपका आंसर यहां पे आता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है यहाँ पे गेन कर रहा है, और अगर आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव, तो पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कहते हैं प्लस का आंसर आया तो पार्टनर गेन करेगा, और माइनस का आंसर आएगा तो पार्टनर क्या करेगा सैक्रिफाइस करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं सेम मेथड से। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रेशियो कितना है 2/3, और ओल्ड रेशियो कितना था इसका 5/10। ये किसका हमारा ए का, वहीं पे बी का भी निकालते हैं साथ में
1/3 माइनस 2/10। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 30, 3 10 30, 10 2 20, 10 3 30, 3 5 15 इक्वल्स टू 5/30। और वहीं पे हम करेंगे यहाँ पे अपना इन दोनों का रेशियो चेक कर लेंगे। 10 और 3 कितना होगा 30, 3 10 30, 10 1 10 और 2 5 10 3 30, 3 2 6 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये 4/30। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्या था 5/30 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 4/30 आ रहा है। इसका मतलब दोनों पार्टनर देखो प्लस वन से आ रहा है, प्लस वन से आने का मतलब क्या है दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं यहाँ पे गेन कर रहे हैं। ये गेन कर रहा है 5/30 से और ये गेन कर रहा है 4/30 से, तो इनका गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या गेनिंग रेशियो कितना होगा 5/4। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कहते हैं गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजी टर्म्स में। तो चलिए यहाँ पे सेम कंसेप्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा ही क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, A, B and C are partner in a firm, sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. B decide to retire from the firm. Calculate new profit ratio A and C in the following circumstances. हमें यहाँ पे बता रखा है कि हमारे 3 पार्टनर हैं A, B और C। 4:3:2 के रेशियो में करते हैं अपना प्रॉफिट बांटते हैं। और बता रखा है यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है हमारा B। तो इसमें पहला केस हमें क्या दे रखा है if B give his share A and C in the original ratio of AC। कहते हैं B अपना शेयर किसको देगा A और C को देगा अपने उनके ओरिजिनल शेयर में। यहाँ पे देखिए शेयर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए कि B रिटायर हो रहा है तो A और B के बीच में A और C के बीच में रेशियो क्या रहेगा 4:2। इसे हम कट कर लेंगे 2 2 4 और 2 1 2। तो A और B के बीच A और C के बीच में रेशियो कितना हो गया 2:1 हो गया। डायरेक्टली इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा केस हमें क्या दे रखा है यहाँ पे if B give his share A और C in equal proportion। B अपना शेयर किसको दे रहा है A और C को दे रहा है किस रेशियो में इक्वल रेशियो में। ये हमारा कौन सा हो गया सेकंड केस हो गया। A B C 3 पार्टनर है 4:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। यहाँ पे कहते हैं B रिटायर हो रहा है, B का रेशियो कितना है हमारे पास 3/9 विच इज 1/3। इसका हाफ कौन ले रहा है A लेगा और इसका हाफ कौन लेगा B लेगा। 1/6 A और 1/6 B। न्यू प्रोपोर्शन निकाल लेंगे A का और C का। यहाँ पे ये पार्टनर होगा C। 4/9 एंड 2/9 प्लस में से कितना मिल रहा है 1/6। यहाँ पे किसको मिल रहा है 1/6। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्या गेनिंग रेशियो होगा दोनों पार्टनर क्या रहेगा इक्वल रहेगा क्योंकि इनको इक्वली पार्ट मिल रहा है। दैट्स मीन 1:1। यहाँ पे कर लेते हैं 9 1 9, 6 4 24 और 9 6 54। 24 और 9 कितना हो गया हमारा 33/54। एज यहाँ पे कर लेते हैं 6 2 12, 9 1 9 और 9 6 54 विच इज 21/54। रेशियो हमारा कितना हो गया 33:21। इसे हम कट कर लेंगे 3 1 3, 3 1 3 और 3 7 21। तो A और C के बीच में यहाँ पे रेशियो कितना हो गया 11:7। ये हमारा कौन सा था केस नंबर सेकंड था। केस नंबर थर्ड का हमें क्या बता रखा था यहाँ पे if B give his share A and C in the ratio 3:2। B अपना जो शेयर है वो A और C को तो दे रहा है लेकिन किस रेशियो में दे रहा है 3:1 में दे रहा है। तो देखिए इसको साथ में हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन को। केस नंबर आपका कौन सा हो गया ये थर्ड हो गया। सेम A B C तीनों पार्टनर 4:3:2 का रेशियो। B क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है। B का है 3/9 का शेयर दैट्स मीन 1/3 का शेयर। इसमें 3/4 कौन ले रहा है A ले रहा है और 1/4 कौन ले रहा है C ले रहा है। 3 से 3 कट दैट्स मीन 1/4 और यहाँ पे कितना 1/12। A को कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा और कहते हैं C को कितना मिलेगा 1/12 मिलेगा। न्यू प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं और C के बीच में A का कितना था 4/9 और इसका 2/9 प्लस में से कितना मिला 1/4 और इसे कितना मिल रहा है 1/12।
4 4 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। ये कितना आ गया हमारे पास 25 अपॉन में 36। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 प्लस में 9 1 ज़ा 9 और 12 9 ज़ा 108। 24 और हमारे पास यहाँ पे 9 कितने हो गए हमारे पास ये 33 अपॉन में 108। रेशियो हमारे सेम नहीं आ रही ना, सेम कर लेंगे 25 अपॉन में 36, यहाँ पे इसे सेम करेंगे 33 अपॉन में 108। यहाँ पे ये 108 है, यहाँ पे क्या है 36 आ रहा है। इसको 108 करने के लिए क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 75 अपॉन में, और 36 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। और वहीं पे अगर हम इसे करेंगे यहाँ पे रेशियो 33 अपॉन में 108, 75 रेशियो 33, ये ए और सी के बीच में रेशियो का। अगर एक काट सकता है तो इसे काट लेंगे यहाँ पे। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 25 और 11। ये हमारा रेशियो कितना हो गया यहाँ पे 25 रेशियो 11। ये हमारा कौन सा केस था, केस नंबर 3 था। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में दिया है इफ बी गिव हिज शेयर टू ए ओनली। बी जो है अपना शेयर किसे दे रहा है, सिर्फ ए को दे रहा है। तो जैसा कि आपको पता है पार्टनर हमारे यहाँ पे कितने हैं ए बी सी। ये हमारा कौन सा हो गया फोर्थ केस हो गया। 4:3:2 का रेशियो है। बी जो है अपना शेयर मतलब 3 अपॉन 9 किसको देगा, ए को देगा। ए और सी के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 9 और 2 अपॉन में 9, प्लस में 3 अपॉन में 9 ए को मिल गया। ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 9 और यहाँ पे कितना है ये 2 अपॉन में 9। रेशियो कितना हो गया 7:2 किसके बीच में, ए और सी के बीच में। इस तरह से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। दोस्तों स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।